नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा IAS अकेडमी में। आज का डेट है 1 जून 2024 एंड आसाम ट्रिब्यून के करंट अफेयर्स के न्यूज़ एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं आसाम ट्रिब्यून का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पे बात की गई है आसाम के सेमीकंडक्टर ड्रीम के रिलेटेड। नाउ क्लियरली बोला जा रहा है दैट देखो, वैसे तो मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में प्रपोज एक प्लांट सेटअप करने को बोला ही गया है ना, दैट हाँ सेमीकंडक्टर प्लांट सेटअप किया जाएगा। तो यहाँ पे इस आर्टिकल में फोकस किया गया है दैट देखो, प्लांट सेटअप करो, कोई बात नहीं, आसाम की डेवलपमेंट ही होगी, बट एट द सेम टाइम वी शुड मेक श्योर दैट इन्वायरमेंट जो है सराउंडिंग का, वो जिससे कुछ भी नुकसान उसमें ना हो, राइट। तो इसलिए बोला गया है देयर इज आसाम्स का नीड है फॉर द इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड जॉब क्रिएशन, राइट। देयर इज़ वेरी मच नीड दैट आसाम में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट भी हो और जॉब क्रिएशन भी हो, और इसीलिए तो मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में जो ये सेमीकंडक्टर वेंचर जो है इसका बहुत ही ज़्यादा स्वागत किया जा रहा है। बट सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में अगर थोड़ा फोकस डालें तो यस, ये एक ग्रोइंग सेक्टर है, ग्लोबल ट्रेंड देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखिए, आप चिप डिज़ाइन ले लीजिए, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, आप देखो, आप छोटे थे जब थे तो आप क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल कर रहे थे, शायद एक मोबाइल हो रहा था, बट अभी आपके पास एक वॉच है, इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, सब कुछ A to Z सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स में धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है, राइट। इंडियाज़ पोजीशन एज अ मेजर इंपोर्टर ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स जो था वो ऑफ कोर्स अभी तक बना हुआ था, बट अभी ऐसा माना जा रहा है, एंटिसिपेट किया जा रहा है दैट हमारे देश में ही, दैट इज़ हम लोग आत्मनिर्भर इसमें प्रोडक्शन में भी बन जाएंगे। और यस, एंटिसिपेटेड ग्रोथ किया जा रहा है बाई 2030 दैट हाँ सेमीकंडक्टर वर्कफोर्स में हम लोग बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, राइट। सो ये जो प्रपोज सेमीकंडक्टर प्लांट है मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे बोला गया है दैट आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट की जाएंगी, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है दैट डिमांड जो है ना स्किल्ड जॉब सीकर्स के लिए और वर्कफोर्स ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स के लिए वो बढ़ने वाला है। एड्रेसिंग एम्प्लॉयमेंट कंसर्न, नाउ बोला जा रहा है दैट देखो, एक्चुअली में अगर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री देख लोगे, ये कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, राइट। और देर इज इम्पॉर्टेंस ऑफ सपोर्टिंग द लेबर इंटेंसिव मीडियम स्केल एंटरप्राइजेज एज वेल इन दिस सेक्टर। और जी हाँ, क्योंकि ये देखो, अल्टीमेटली आप खुद सोचो दैट एक अगर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बन रही है तो उसके रिलेटेड जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ है, दैट इज़ वो इंडस्ट्रीज़ जो कि इस इंडस्ट्री को सर्व करेंगी, वो भी बढ़ेगा, राइट। तो यही तो बोला जा रहा है ना दैट लेबर इंटेंसिव मीडियम स्केल एंटरप्राइजेज जो है वो भी आने वाले समय में बढ़ेंगे। और पॉलिसी कंसिडरेशंस फॉर लोकल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, यस, लोकल एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में जिससे लोग एम्प्लॉयमेंट मिले, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ भी कहीं ना कहीं हमको यहाँ पे बढ़ते हुए दिखेगा। बट साथ ही साथ यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वायरमेंटल चैलेंजेस भी हैं। जैसे अगर ये बनेगा तो ऑफकोर्स यहाँ पे पावर सप्लाई तो बहुत ज़्यादा चाहिए, वाटर कंजम्पशन तो बढ़ जाएगा, जिसके कारण ऐसे ही तो वाटर स्कार्स इंडिया हो रहा है, तो ऊपर से और भी वाटर स्कार्सिटी बढ़ेगी। बट साथ ही साथ एक मेजर चैलेंज ये बताया जा रहा है दैट इन इंडस्ट्री से जो वेस्टेज होंगी वो तो डिस्पोज कहाँ किया जाएगा, वाटर बॉडीज़ में, जिससे इन्वायरमेंट की तो धज्जियाँ उड़ जाएंगी, राइट। तो वही बोला जा रहा है दैट इन्वायरमेंट प्रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है अगर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बनेगा तो, राइट। नाउ हमें यहाँ पे बोला जा रहा है क्यों ना हम लोग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का मतलब देखो, ग्रीनर मटेरियल और टेक्नोलॉजीज़ का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, है ना। ज़्यादा कोयला से प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भरोसा नहीं, रादर ग्रीन एनर्जी के ऊपर हम लोग भरोसा रखेंगे, राइट। प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा हम लोग को ट्रांसपेरेंसी और सस्टेनेबिलिटी इन इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस, और साथ ही साथ इन्वायरमेंटल बॉडीज़ एंड सोशल ऑडिट्स के थ्रू हम लोग को स्क्रूटनाइज करना पड़ेगा दैट कहीं इन्वायरमेंट में नुकसान तो नहीं हो रहा है, राइट। अच्छा, साथ ही साथ हम लोग को इंश्योर करना पड़ेगा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इन मोरीगांव, दैट इज़ जो एयर में जो एमिशंस होगा ना हार्मफुल गैसेस का, उसको मिटिगेट करने के लिए हमको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और साथ ही साथ जो इनमें केमिकल वेस्टेज रिलीज़ होगा उसको भी हम लोग को मिनिमाइज़ करने की यहाँ पर एक ज़रूरत है, राइट। हमें ओवरऑल प्रिवेंट करना पड़ेगा पॉल्यूशन एंड हेल्थ हैज़ार्ड जो क्या इन एयर एमिशंस या फिर केमिकल वेस्टेज के रिलीज़ वाटर बॉडीज़ के ऊपर रिलीज़ होने के कारण जो है हो सकता है। इसके ऊपर हम लोग को रेगुलेट करने की ज़रूरत है यहाँ पे। और कंक्लूजन में यही बोला जा रहा है, जी हाँ, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और इंडस्ट्रियल ग्रोथ दोनों को बैलेंस करने की ज़रूरत है, और देयर इज़ नीड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन सेमीकंडक्टर वेंचर्स, ठीक है। नेक्स्ट, असम ट्रिब्यून का ये न्यूज़ आर्टिकल है, यहाँ पे बात की गई है हाईएस्ट प्रिवेलेंस ऑफ टोबैको यूजेजेस इन नॉर्थ ईस्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया है दैट नॉर्थ ईस्ट के 5 टॉप टोबैको कंज्यूमिंग स्टेट्स जो है वो है त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर,
असम एंड मेघालय। तो यही बताया जा रहा है, कंसर्न रेज किया गया अगर इन रीजन्स में टोबैको का यूजेज बढ़ रहा है, ये तो अच्छी बात नहीं है ना, ये तो बुरी बात है ना। सो वही बोला गया दैट जी हाँ, सेमी नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स है नेशनल एवरेज से भी यहाँ पर टोबैको का कंजम्पशन बढ़ रहा है। और ये डेटा कहाँ से रिलीज़ किया गया है? ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे, जिसमें क्लियरली यही टाइटल था दैट हाई रेट्स ऑफ टोबैको कंजम्पशन इन दीज 5 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। जस्ट यू शुड रिमेंबर द रीजन, द नेम्स ऑफ द स्टेट्स, राइट, कौन कौन सा स्टेट में ये बढ़ रहा है, राइट। नाउ कंपेयर टू अदर स्टेट्स अगर देख लीजिएगा, ये यहाँ पे जो टोबैको का यूजेजेस है वो बढ़ रहा है। अदर स्टेट्स जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल से भी ये ज़्यादा बढ़ गया, राइट। हम लोग तो नो टोबैको डे ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसके रिलेटेड हम लोगों ने कल आर्टिकल भी डिस्कस किया था, है ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, देखो अभी जो है हमको क्या करना पड़ेगा दैट एक तो या तो हम लोग टैक्स को बढ़ा दे, राइट, और साथ ही साथ हम लोग को कॉल टू एक्शन देना पड़ेगा टू मेक विलेजेस ऑफ इंडिया टोबैको फ्री, है ना। क्योंकि अगर हम लोग हर एक एस्पेक्ट को टोबैको फ्री, देखो एक साथ शहरों में उसको एक बार में टोबैको फ्री करना मुश्किल है, राइट। मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आप एक्सट्रीम टैक्स बढ़ा दोगे तो कोई नहीं, स्मगलिंग होगा, ये सब चीज़ें होंगी, राइट। तो इसीलिए बोला जा रहा है that we should take this call to action and we should make sure that एक no tobacco day हम लोग ऑब्जर्व कर सके, राइट। आई मीन लाइक विलेजेस को हम लोग को टोबैको फ्री करना पड़ेगा और इस प्रण, ये प्लेज को हम लोग को लेना पड़ेगा। क्योंकि देखो कभी भी अगर कोई प्लेज लिया जाता है ना, मेक श्योर किया जाता है उसको इम्प्लाई किया जा सके। जैसे हम लोगों ने क्या लिया था, स्वच्छ भारत इनिशिएटिव, स्वच्छता की और इंडिया आगे बढ़ रहा है ना, पहले से तो ज़्यादा स्वच्छता है ना अभी, है ना। हम मैं मान रहा हूँ दैट 100% नहीं हुआ है, बट स्टिल है ना। नहीं, वैसे ही हम लोगों ने आत्मनिर्भर भारत का प्लेज लिया था, तो हम लोग अभी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को प्रमोट कर रहे हैं ना। आप देख रहे हो दैट अभी दुनिया इंडिया से डिफेंस चीज़ों के इंपोर्ट कर रही है, राइट। तो ये सब क्या चीज़ है, ये चीज़ें दैट हम लोग को, वही बोल रहा है, इसमें भी हम लोग को प्लेज लेना पड़ेगा दैट हम लोग को टोबैको का कंजम्पशन रिड्यूस करना पड़ेगा। गवर्नमेंट का क्या कोई इनिशिएटिव है? जी हाँ, गवर्नमेंट ने प्रोएक्टिव मेजर्स अप्लाई ज़रूर किए लोकल, नेशनल, रीजनल एज वेल एज ग्लोबल लेवल में। जैसे कोटपा एक्ट आपको पता होना चाहिए, राइट। ये इसमें बेसिकली कहीं ना कहीं ये इंडिया का नेशनल टोबैको कंट्रोल लॉ है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट मेक श्योर कर रही है पब्लिक जो अवेयरनेस है उसको बढ़ाया जा सके, प्रमोट किया जा सके टोबैको फ्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। क्योंकि बहुत समय क्या होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के एक पर्टिकुलर रडार के बीच में कोई टोबैको का दुकान नहीं होना चाहिए, कोई सिगरेट का दुकान नहीं होना चाहिए, राइट। तो वही बोला जा रहा है, यही दैट गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं ये सब सारे स्टेप्स लेकर फोकस किया है दैट टोबैको का प्रिवेलेंस और एक्सपोजर टू टोबैको स्मोक और फॉर हेल्थियर कम्युनिटीज़ उसको रिड्यूस कर सके, राइट। नेक्स्ट हम लोग असम ट्रिब्यून का ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल हैज़ ऑर्डर्ड इंक्वायरी इनटू अनलॉफुल डाइवर्जन ऑफ गलेकी रिजर्व फॉरेस्ट लैंड। ये 28 हेक्टेयर का जो फॉरेस्ट लैंड है, इसको अनलॉफुली, है ना, मतलब इलीगली डाइवर्ट किया गया है फॉर नॉन फॉरेस्ट यूज़। और इसके लिए एक कमिटी का भी गठन किया गया है दोस्तों। यहाँ पे बोला जा रहा है क्लियरली दैट ये फॉर्मेशन ऑफ कमिटी जो है किया गया है बाय नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, जो कि इन्वेस्टिगेट करेगी दैट ये गलेकी रिजर्व फॉरेस्ट जो है उसको जो शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में ऑफ कोर्स, उसको क्यों डाइवर्ट किया गया है। तो बेसिकली एलिगेशंस क्या लगे हैं, देखो एलिगेशंस लगे हैं ये इस फॉरेस्ट के प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेशन ऑफिसर जिनका नाम है MK यादव जी, इनके ऊपर एलिगेशन लगा है। क्योंकि देखो अगर आप फॉरेस्ट को नॉन फॉरेस्ट यूज़ के लिए डाइवर्ट कर रहे हो ना, देन आपको मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का अप्रूवल लेना पड़ेगा, बट इन्होंने वो चीज़ नहीं किया। इसीलिए इनके ऊपर एलिगेशंस लगे दैट मिसयूज़ किया इन्होंने अपना पावर और पोजीशन को, जिससे फॉरेस्ट को डाइवर्ट किया गया इलीगली बिना कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन के। लाइक एक क्या होता है ना, अगर फॉरेस्ट को आप अगर नॉन फॉरेस्ट यूज़ के लिए आप कर रहे हो ना, तो जो भी इंस्टीट्यूशन उसको नॉन फॉरेस्ट यूज़ के लिए यूज़ करेगी उनको एक अमाउंट गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, राइट। तो वो भी उन्होंने नहीं लिया, ऐसा बोला जा रहा है, राइट। तो असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एलिजेड किया है दैट इलीगल डाइवर्जन हो रहा है फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ असम कमांडो बटालियन कैंप, और रेफरेंस दिया गया है टू सिमिलर केस इन हैलाकांडी डिस्ट्रिक्ट रिगार्डिंग द क्लियरेंस ऑफ फॉरेस्ट लैंड, राइट। सो मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का रिस्पॉन्स किया है, उन्होंने वैसे काउंटर एफिडेविट ज़रूर फाइल किया है इन दिस इनर लाइन रिजर्व फॉरेस्ट। नाउ इनर लाइन रिजर्व फॉरेस्ट क्या होगा, देखो
ये एक ऐसा फॉरेस्ट है जो क्या बेसिकली ये जो रीजन है ना, ये ट्राई जंक्शन में लाई करता है बिटवीन द बॉर्डर्स ऑफ मणिपुर, मिजोरम एंड असम, राइट। और ये वाला जो जोन है ना, इस वाले जोन को इनर लाइन रिजर्व फॉरेस्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस फॉरेस्ट में आपका घुसना, इस फॉरेस्ट के लैंड यूज़ को चेंज करना, उसके लिए आपको एक्सट्रीम परमिशन लेने की ज़रूरत है, जो क्या नहीं लिया गया, राइट। सो वहाँ पे बोला जा रहा है डायरेक्टिव टू हॉल्ट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ दिया गया है फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के द्वारा, और साथ ही साथ उन्होंने बोला है दैट हम लोग लीगल एक्शंस लेंगे इसके वायलेशंस के खिलाफ। वैसे जब यादव जी से पूछा गया दैट आपने क्यों ये वायलेट किया, तो वो बोल रहे देखो भाई, यहाँ पे तो पुलिस बटालियन कैंप को हम लोगों ने सेटअप किया है और ये तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन के इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करती है ना, इसीलिए हम लोगों ने किया है। इसको कोई डाइवर्जन, मतलब ये तो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट की सिक्योरिटी को इंश्योर करती है, राइट। तो अब देखो दोनों पक्ष को देखा जाएगा, हम लोग बिल्कुल अभी यहाँ पे कंक्लूजन में नहीं आ सकते हैं दैट गवर्नमेंट राइट है या फिर यादव जी राइट है, राइट। तो दोनों के पक्ष को सुन के फाइनली एनजीटी जो है इस पर डिसीजन लेगी। तो ओवरऑल कंक्लूजन में यही बोला गया दैट यस, एनजीटी का जो इंक्वायरी है ये सिग्निफिकेंट है इन इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, और हम लोग को मेक श्योर करना पड़ेगा दैट लैंड यूज डिसीजन के रिलेटेड अगर कोई भी हम लोग डिसीजन ले इन रिगार्डिंग टू द रिजर्व फॉरेस्ट, तो उसके लिए हम लोग को जो भी लीगल प्रोसीजर्स सेट किए गए हैं और कंजर्वेशन नॉर्म्स सेट किए गए हैं उसको हम लोग को स्ट्रिक्टली एडहेयर करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे यादव जी ने खुद से जो मनमानी किया, ये चीज़ कहीं ना कहीं बोला जा रहा है नहीं होना चाहिए, राइट। क्योंकि अगर आपको पावर मिला है तो पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देश के फॉरेस्ट को कंजर्व करने का है। क्योंकि आपने अगर आज ऐसा किया, अगर कोर्ट ने बोल दिया चलो कोई गलती नहीं, तो कल को डिफरेंट अदर फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को भी ये मिल जाएगा, अरे यादव जी तो बच गए थे, हम लोग क्यों नहीं बचेंगे, समझ लो बात। तो ये सब चीज़ें होंगी, राइट। नेक्स्ट आसाम ट्रिब्यून का ये नेक्स्ट आर्टिकल है, यहाँ पे नामेरी टाइगर रिजर्व वॉज ए न्यूज़। क्यों? क्योंकि हिमालयन सिरो जो कि इंडिया में नहीं देखा जा रहा था, उसको पहली बार स्पॉट किया गया है नामेरी नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व में। तो ये एक स्पीशीज़ है मेनलैंड सीरो का, जिनका अपीरेंसेस अगर इसको देखने में कैसे लगेगा, ये गोट, डोंकी, काऊ और पिग का कहीं ना कहीं कम्बिनेशन देखने को मिलेगा। नाउ इनका हैबिटेट कहाँ है, कहाँ ये रहना पसंद करता है? ये ज़्यादातर ईस्टर्न, सेंट्रल और वेस्टर्न हिमालयाज़ के हायर ऑल्टीट्यूड दैट इज़ 2000 मीटर से लेकर 4000 मीटर के ऑल्टीट्यूड में देखने को मिलता है। इनका कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखोगे, यस ये मिड साइज है, इनका हेड बहुत बड़ा होता है, नेक काफ़ी ज़्यादा थिक है, शॉर्ट लिम्स है, ये लिम्स शॉर्ट्स है, और यस लॉन्ग ईयर्स और डार्क कलर का कोट हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ईयर्स भी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग देखने को मिल रहा है। इनका डाइट जो है ये हर्बीवोरस एनिमल है, राइट। ज़रूर से याद रखिएगा, लेकिन ये सब न्यूज़ क्वेश्चन में भी आ सकता है, राइट। एंड दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू हिमालयन रीजन एशियाज ओनली। इनका कंजर्वेशन स्टेटस अगर देख लीजिएगा, IUCN में ये वल्नरेबल स्टेटस में लाई कर रहा है साइट्स के अपेंडिक्स 1 में, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में हमको ये स्पीशीज़ देखने को मिल रहा है। नाउ ये जब डिस्कस ही कर रहे हैं तो साथ ही साथ ये भी डिस्कस कर लेते हैं दैट कितने सारे हमारे पास नेशनल पार्क हैं आसाम में ओवरऑल। तो देखो यहाँ पे रायमोना नेशनल पार्क है, उसके बाद है आपका जाके मानस बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है मानस, आपको पता होना चाहिए। ओरांग नेशनल पार्क जो है इस ग्रीन वाले पोजीशन में, ये पिंक वाला जो है ये काजीरंगा नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये ऑफ कोर्स। देन कम्स यहाँ पर दिघी पटकाई नेशनल पार्क, देन कम्स दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क, देन कम्स यहाँ पे नामेरी टाइगर रिजर्व या फिर नेशनल पार्क, ठीक है। सो ये एक पिक्चर है जो क्या अगर आप चाहो तो यस यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट एज वेल। नाउ मूविंग ऑन, इनिशिएटिव्स लॉन्च्ड बाय RBI, कुछ इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए थे, तो आई थॉट दैट चलो उसको कंबाइन करके आपको बता दें, क्योंकि कोई भी इनिशिएटिव अपने आप में ये क्वेश्चन बन सकता है और दे कैन बी आस्क्ड इन योर क्वेश्चंस एज वेल। जैसे GSEC मोबाइल ऐप, ये इनेबल करता है रिटेल जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग आराम से जिससे ट्रांजैक्ट भी कर सके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में अपने स्मार्टफोन से ही, उसी लिए ये ऐप लॉन्च किया गया। दूसरा ऐप का नाम है प्रवाह पोर्टल। यह एक सेंट्रलाइज्ड वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है इंडिविजुअल्स और एंटिटीज़ के लिए, जिससे ये लोग आराम से कोई भी अगर रेगुलेटरी अप्रूवल चाहिए RBI से ना, तो जैसे ऑथोराइजेशन, लाइसेंस या फिर कोई भी थिंग, वो आराम से अपने एप्लीकेशन से ही ये लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फिनटेक रिपोजिटरी, जो कि एक डेटा स्टोर हाउस है फॉर इंडियन टेक फर्म्स, जिससे इट विल हेल्प देम टू अंडरस्टैंड द सेक्टर इन अ बेटर वे और डिज़ाइन अप्रोप्रिएट पॉलिसी। इनफैक्ट ये भी है एक MTech रिपोजिटरी फॉर RBI रेगुलेटेड एंटिटीज़, जिनका काम है टू ट्रैक द एडॉप्शन ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर ब्लॉकचेन। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।